नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 116, 117 ए, बी एंड सी के बारे में। अब ये सारे जो टर्म है ना, वो एक ही चीज के लिए अटके हुए हैं और वो क्या है पता है? IPAB, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अपीलेट यानी जहां पर अपील की जा सके। किसके बारे में अपील करनी है? अगर कंट्रोलर कोई अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट दे देते हैं या कंट्रोलर से कहीं पर चूक हो जाती है, तो कंट्रोलर तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है पेटेंट ऑफिस में। तो अगर उनसे कोई चूक हुई या उनके अगेंस्ट किसी को कुछ कहना है, तो वो कहां पर जाएंगे? वो जा सकते थे, हाँ मैं सही बोल रहा हूं, वो जा सकते थे कहां पर? अपीलेट बोर्ड में। बट इन 2021 अपीलेट बोर्ड को निकाल दिया गया। तो अब अपीलेट बोर्ड की जगह किसने ली और हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जानना है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, व्यूज तो आ रहे हैं बट अभी भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। ये दिक्कत आई है मेरे सामने, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2022 के अमेंडमेंट के हिसाब से IPAB जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, वो अब क्या बन चुका है? अभी यानी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट IPD का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिवीजन। ये डिवीजन कहां पर है? हाई कोर्ट के अंदर। अभी कहां पर है? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। बाद में हो सकता है कि ये और जगह पर भी एस्टैब्लिश हो जाए और IPAB की सारी जो सुनवाई है वो IPD में होने लगे। तो बस हमें इतना ही ख्याल रखना है इन 2022 एग्जामिनेशन कि अगर कोई हमसे IPAB के बारे में क्वेश्चन कर ले तो वो IPAB से नहीं होगा। किससे होगा? या तो हाई कोर्ट से या फिर IPD के नाम से होगा। चलिए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे आंसर करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 116। ये क्या बता रहा है? अपीलेट बोर्ड के बारे में। देखिए यहां पर हम उतनी ही प्रिपरेशन करेंगे जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अपीलेट बोर्ड क्या बन चुका है अभी? या तो हाई कोर्ट या फिर IPD, करेक्ट, जो ऊपर लिखा है। नाउ हु कैन बिकम मेंबर ऑफ, अगर अब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? IPD में या फिर हाई कोर्ट में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के दायरे में जो संभालते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के केसेस संभालते हैं, वो डिवीजन में कौन मेंबर बन सकते हैं? तो जिन्होंने 5 वर्ष तक who served as a controller for 5 years, या तो कंट्रोलर की जगह पर या तो कंट्रोलर के तौर पे जिन्होंने 5 वर्ष तक काम किया है, वो इसके मेंबर बन सकते हैं। या फिर 10 ईयर एज ए पेटेंट एजेंट विद BE और MSc, या फिर जिन्होंने 10 वर्ष तक पेटेंट एजेंट के तौर पे काम किया है और वो या तो बैचलर ऑफ इंजीनियर है, इंडिया से ही डिग्री लेनी है, या फिर मास्टर इन साइंस है, तो वो पर्सन बन सकते थे मेंबर ऑफ IPAB। ये लिखा था सेक्शन नंबर 116 में, जो इंपॉर्टेंट था IPAB के हिसाब से। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 117 की तरफ। तो 117 क्या कहता है? स्टाफ ऑफ अपीलेट बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन nature and category of officers and one chairman।
अब देखिए यहां पर है ना चेयरमैन, ये वर्ड प्रॉपरली लिखा है। क्यों पता है? क्योंकि आईपीएबी में चेयरमैन रहेगा और कंट्रोलर कहां पर रहेंगे? पेटेंट ऑफिस में। तो यहां पर आईपीएबी के जो चेयरमैन है उनके अंदर स्टाफ रहता था और वो डिसीजन देते थे अगर कंट्रोलर से कोई चूक हो जाती थी तब। कंट्रोलर के सामने कौन से सेक्शंस होते थे ऐसे जिसमें चूक होने के चांसेस है, तो मैं थोड़े से सेक्शन आपको बता देता हूं जो मेंशन किए गए हैं 117A में। अब हम बात करते हैं 117A के बारे में, और यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे सेक्शंस लिखे हैं जहां पर अपीलेबल है, यानी जहां पर कंट्रोलर के डिसीजन के सामने या तो पेटेंटी या तो जो पर्सन के साथ ये चीज हुई है, डिस्प्यूट हुआ है, वो जा सकता है अपील करने के लिए। पहले जा सकता था अपीलेट बोर्ड में, अब जा सकता है हाई कोर्ट में, आईपीडी डिवीजन में। सेक्शन नंबर 15 to 20 अगर आपको याद ना हो तो करवा दूं। सेक्शन नंबर 15 यानी अमेंडमेंट इन स्पेसिफिकेशन, 16 यानी डिविजनल एप्लीकेशन, 17 पोस्ट डेटिंग, 18 एंटीसिपेशन, 19 पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट एंड 20 क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर 6। तो ये सारे सेक्शन पावर ऑफ कंट्रोलर के साथ रिलेट कर रहे थे। अगर इसमें कोई भी सेक्शन में कंट्रोलर ने कोई ऑर्डर दिया तो कोई भी पर्सन उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आईपीएबी में जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 25 इसके लिए छोटी सी समरी बताऊंगा ऑपोजिशन के लिए। एंड सेक्शन नंबर 28 ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का नाम अगर ऐड ना किया हो उसके बारे में। 28 के साथ कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 8। सेक्शन नंबर 51 कोनर्स, 54 पेटेंट ऑफ एडिशन, 57 अमेंडमेंट, फॉर्म नंबर 13। सेक्शन नंबर 60 ये हो गए 51, 54, 57। सेक्शन नंबर 60 रिस्टोरेशन, उसकी प्रोसीजर, सरेंडर। 66 यानी एटॉमिक एनर्जी के केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेटेंट को रिवोक कर दिया हो। 69 यानी जो असाइनर है, जो लाइसेंसी है, जिनके नाम यहां पर ऐड हुए हैं वो। सेक्शन नंबर 78 क्लरिकल एरर्स बाय कंट्रोलर, 84 कंपल्सरी लाइसेंस, 85 रिवोकेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, 88 वही कंपल्सरी लाइसेंस में पावर ऑफ कंट्रोलर, 91 लाइसेंस के इंटरेस्ट में फॉर्म नंबर 17 फाइल करना, 92 94 टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। नाउ इन आईपीडी में क्या हो रहा है? विद फॉर्म नंबर 9 यानी इनमें से कोई भी सेक्शन हो, ऊपर में से कोई भी सेक्शन ऐसा हो जहां पर किसी पर्सन को लगे कि उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, तो अब कहां पर जा सकते हैं? आईपीडी में, और फॉर्म नंबर 9 फाइल करना रहेगा आईपीडी में जाके। और ये हाई कोर्ट का फॉर्म है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के जो शेड्यूल में दिया गया फॉर्म नहीं है, ये हाई कोर्ट का अपना फॉर्म है, इसलिए मैं 9 करके स्टार कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे यहाँ पर एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 फॉर्म नंबर 9 किसके लिए है? अर्ली एप्लीकेशन के लिए। ये अर्ली एप्लीकेशन के लिए नहीं। तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन, कब जा सकते हैं? जब भी डिसीजन दे दिया हो कंट्रोलर ने और लगे किसी पर्सन को कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उस डिसीजन से 3 महीने के अंदर अंदर यहां पर अपील करने जाना है। यहां पर यानी कहां पर? आईपीडी सेक्शन एट दिल्ली हाई कोर्ट राइट नाउ, बट आगे जाके ये सभी जगह पर हाई कोर्ट्स में आईपीडी सेक्शंस बन जाएंगे। नेक्स्ट 117B प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलेट बोर्ड। अब देखिए यहां पर क्या है कि अपीलेट बोर्ड किस तरीके से वर्क करता है वो कहां पर लिखा हुआ है, तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इतना समझो कि 117B में क्या लिखा हुआ है?
प्रोसीजर एंड पावर ऑफ एपेलेट बोर्ड। मगर आप देखने जाओ तो ये ट्रेडमार्क एक्ट के ऊपर जो मेंशन किए गए सेक्शंस में लिखा हुआ है 47 ऑफ 199, यहाँ पर ये सारी डिस्कशन की गई है कि क्या प्रोसीजर होगी और क्या पावर होंगे एपेलेट बोर्ड। एज फार एज पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपको ये देखना है कि एज बीइंग अ पेटेंट एजेंट आपको क्या क्या डिफिकल्टीज हैंडल करनी पड़ेगी, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर एपेलेट बोर्ड के मेंबर्स की एग्जामिनेशन होती तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता कि 116 या 117 में क्या क्या डिटेल में प्रोसीजर आ रही है, बट ये तो नहीं है। हमें देनी है एग्जामिनेशन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 117 भी इंपॉर्टेंट नहीं। 117C बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एक्सेट्रा, पहले क्या था कि no court or other authority shall have or be entitled to exercise any jurisdiction, power or authority in relation to the matter referred to in subsection 2 of section 117A और section 117D। अब ऐसा तो नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा आईपीएबी सेक्शन ही क्या बन चुका है, आईपीडी, और वो भी कहां पर, कोर्ट में ही। तो कोर्ट में ही केस चलेगा और कोर्ट में ही अगर कोई डिसीजन कोर्ट से लेना है या आईपीडी से लेना है तो वो ले सकेंगे। तो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है, आईपीडी सेक्शन अगर कोर्ट के साथ मर्ज कर दिया जाए तो कोर्ट को एज पर सेक्शन 115 जो साइंटिफिक एडवाइजर की जरूरत रहती है, जब भी कभी ऐसे कोई पेटेंट के केसेस आते हैं तब तो वो साइंटिफिक एडवाइजर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उतने ही कैपेबल चेयरमैन एंड उतने ही कैपेबल एग्जामिनर्स या टीम वहां पर बैठेगी जो ऐसे केसेस को हैंडल कर सकती है। तो ये था सेक्शन नंबर 116 से लेके सेक्शन नंबर 11C तक की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।